नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना की दूसरी लहर ने इतना कहर बरपाया कि मोदी सरकार चौतरफा घिर गई। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें गई और सरकार की अक्षमता को लेकर भी सवाल खड़े हुए। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन की उम्मीद अंतिम बची थी, लेकिन देश में वैक्सीन का संकट भी कम नहीं है। इस पर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली में कुछ पोस्टर लगे जिन पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। पीएम मोदी की आलोचना वाले इन पोस्टर्स पर दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज की और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से सियासी पारा हाई हो गया है। पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। ट्विटर पर अरेस्ट मी टू ट्रेंड करने लगा। यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया, खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दे डाली। सवाल यह है कि कोरोना पर सरकारी तंत्र घबराया क्यों है? पोस्टरों को लेकर सरकार और इसकी मशीनरी ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या पुलिस अति उत्साह में काम कर रही है या फिर सरकार का दबाव है? बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं सरकार अपनी प्राथमिकता से भटक तो नहीं रही है। करेंगे हर पहलू की बारीकी से विश्लेषण, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले इन पोस्टर से नया सियासी घमासान छिड़ गया है। पुलिस ने पोस्टर चिपकाने के मामले में कई एफआईआर दर्ज की और 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में 19 साल का लड़का है, ऑटो ड्राइवर है और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग भी शामिल हैं। पोस्टर और उसके बाद हुई लोगों की गिरफ्तारी पर नई बहस छिड़ गई। ट्विटर पर #ArrestMeToo ट्रेंड करने लगा। कई पत्रकार, वकील और विपक्ष के नेताओं ने सरकार के इस कदम की जमकर आलोचना की। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी जी, एक एफआईआर दिल्ली में आप भी करा दो। सवाल तो पूछेंगे लोग, क्या है कि ये जनता है, आपके बंगले के मोर नहीं है। मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार चोरी के बाद अब सीनाजोरी भी कर रही है। और इस वैक्सीन के संकट के खिलाफ अगर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज करा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। दिल्ली हद हो गई है इस बात की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अलग अलग स्थानों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे और आप ही से पूछे जाएंगे। हम सब, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस देश की तरफ से आपसे सवाल पूछ रहे हैं और पूछेंगे और बार बार ऊंची आवाज में पूछेंगे, हमारी वैक्सीन विदेशों में क्यों बेच दी। पोस्टर को लेकर लोगों की गिरफ्तारी के मामले ने तूल इतना पकड़ा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने पोस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर यही पोस्टर लगा लिया। इस मामले में राहुल गांधी की एंट्री के बाद बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी जी का अपना तरीका है राजनीति करने का, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा नहीं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच के राजनीति में आए कि वो राजनीति में क्यों आए और राजनीति से वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके बारे में मेरा कोई मतलब है नहीं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप उनको अरेस्ट करिए या किसी और को अरेस्ट करिए। देखिए, सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का तरीका ये अपने आप को, जी आपको बहुत सारे ट्वीट्स के लाइक्स मिल जाएंगे, रीट्वीट्स मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ होगा नहीं। अगर आप इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, वो आपका नजरिया है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने सबको हिला कर रख दिया है। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के अभाव में हजारों लोगों ने दम तोड़ा।
मोदी सरकार की खूब किरकिरी हुई। महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन देश में इसकी भी कमी है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर लगे पोस्टर से मोदी सरकार एक बार फिर से घिरती हुई नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना पर सरकारी तंत्र क्यों घबराया हुआ है? पोस्टर को लेकर सरकार और उसकी मशीनरी ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या पुलिस अति उत्साह में काम कर रही है या फिर सरकार का दबाव है? बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं सरकार अपनी प्राथमिकता से भटक तो नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो क्या सरकार अपनी प्राथमिकता से भटक रही है? क्योंकि ट्विटर पर अरेस्ट मी टू भी ट्रेंड करने लगा है। सरकार से सीधे सवाल किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस के। घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और वेद भूषण जी हमारे साथ है, रिटायर्ड IPS। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश जी आपसे है। सर, लोकतंत्र में सवाल पूछना सभी का अधिकार है। अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, तो इसमें क्या FIR दर्ज हो जाएगी? क्या गिरफ्तारियां होने लग जाएगी? क्या इस महामारी में सब लोग मर रहे हैं और केजरीवाल जी के मिसमैनेजमेंट से, आम आदमी पार्टी के जिस तरह से मतलब ये कह लीजिए कि बेजामी से लोगों की यहाँ जान जा रही है। कोरोना के लिए ना हॉस्पिटल है प्रॉपर, ना हॉस्पिटल में अच्छा से कोई मैनेजमेंट है। ऐसे में जब दिल्ली में जो है ऑलरेडी जो राष्ट्रीय आपदा कानून है वो लागू है और ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के मुखिया ने ही अनाउंस किया कि लॉकडाउन। अब ऐसे में इसका मुख्यमंत्री एक तरफ लॉकडाउन का ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करिए और पोस्टर लगाइए, बजाय कि ऐसे दुखियारी लोगों की मदद करने का, उनको कुछ सहायता, जैसे आज BJP, RSS और तमाम लोग हम अब कोई किसी तरह से नहीं करना चाहते हैं पार्टी या जो भी स्वायत्त संस्था है जो काम कर रही है, जिनको मन में कहीं संवेदना और वेदना है, जो कहीं ऐसे मौत से जिनका मन विचलित हो रहा है, जो किसी तरह से मदद करना चाह रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण से। लेकिन इनका देखिए, ये जो है राजनीति करने निकले हैं इसके ऊपर। अब ये उस वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं जिस वैक्सीन को लेकर ये कहते थे कि ये BJP का वैक्सीन है, इसे नहीं लगाएंगे। सोचिए ये इनकी नैतिकता का तकाजा क्या है। आज इनकी क्या है, ये अमरिंदर सिंह जी पंजाब में यही आम आदमी पार्टी 5 सितंबर 2020 को अमरिंदर सिंह ने इनके ऊपर जो है केस दर्ज किया, उनके खिलाफ भी इन्होंने इसी तरह की पोस्टरबाजी करी। अब सवाल उठता है कि आज की डेट में राहुल गांधी, ठीक है, घनेन्द्र जी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। घनेन्द्र जी, सवाल इस बात को लेकर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि अगर ये पोस्टर लगाए गए हैं तो आम आदमी पार्टी के जरिए लगाए गए हैं। देखिए नेहा जी, हमने कल साफ साफ कहा है, हमारी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए, ये पोस्टर दुर्गेश पाठक ने लगवाए हैं। अगर गिरफ्तार करना है तो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करो, उन गरीब मजदूरों को गिरफ्तार मत करो। और इस देश में मैं लॉकडाउन चाहता हूँ, अरे सुन लो यार महेश, और मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या सरकार से ये सवाल पूछना कि मेरे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश में क्यों भेज दी, ये कोई गंभीर अपराध है? ये कोई अपराध है? अगर सरकार से आप सवाल पूछोगे तो सरकार आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। ये क्या हो रहा है इस देश में? आज इस देश में पेंडेमिक के टाइम पे मेरे बच्चों को दवाई नहीं मिल पा रही, मेरे बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, देश में लोग मर रहे हैं। और इस सरकार की गुंडागर्दी देखिए, बेशर्मी देखिए कि 6.5 करोड़ नहीं, जनवरी से लेके अब तक का हमने डाटा निकलवाया, 18 करोड़ 33 लाख वैक्सीन की डोसेज इन्होंने निर्यात कर दी, एक्सपोर्ट कर दी। और किन कंट्रीज को करी? US को, UK को, फ्रांस को, ब्राजील को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, कीनिया को, युगांडा को। मोदी जी के लिए देश के आदमी की कोई कीमत नहीं। देश में आदमी मरता है, मरता रहे, देश का आदमी रोज मरे कोई परवाह नहीं, लेकिन युगांडा का आदमी नहीं मरना चाहिए, कीनिया का आदमी नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तान का आदमी नहीं मरना चाहिए, बांग्लादेश का आदमी नहीं मरना चाहिए। 18 करोड़ 35 लाख का समझ लो नहीं है। एक मिनट,
ने 18 करोड़ 35 लाख का मतलब पता है क्या हुआ कि दिल्ली जैसे 10 राज्य पूरी तरह वैक्सीनेट हो सकते हैं, छोटे छोटे राज्य, और आपने दाल में खंड बन के हिंदुस्तान में लोग मर रहे। और मैं आपको ब्रेकअप दूं, ये क्योंकि महेश जी इसके बाद बोलेंगे, इससे पहले मैं ही आपको ब्रेकअप दे देता हूँ। इसका ब्रेकअप क्या है, कब कब कौन कौन से महीने में इन्होंने डोसेज को एक्सपोर्ट करा है, ये हमने आरटीआई से निकलवाया है, ये पब्लिक पोर्टल पे है। 1 करोड़ 60 लाख डोसेज जनवरी के महीने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था। जनवरी के महीने में 1 करोड़ 60 लाख डोसेज जाती हैं। फरवरी में 3 करोड़ 75 लाख डोसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं। मार्च में 6 करोड़ 40 लाख डोसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं। और अप्रैल में जब देश में पेंडेमिक अपने चरम पे जा रहा था, तब भी सरकार ने बेशर्मी से 6 करोड़ 40 लाख डोसेज एक्सपोर्ट करी। और एक चीज और बता दूं, इससे पहले महेश जी बोले कि इसमें से 60% वो चीजें हैं डोसेज जिनका धंधा किया गया है, जिस वैक्सीन का बिजनेस किया गया है, जिससे पैसे कमाए गए हैं, जिसका बिजनेस हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। मैं अजय जी का रुख करूँ और वेदभूषण जी का रुख करूँ, उससे पहले एक बार फिर से रिएक्शन ले लेते हैं महेश जी से। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जब सवाल उठे हैं कि विदेश क्यों भेजी गई वैक्सीन, तब कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से उसका जवाब दिया है। क्या नीति रही, विदेश नीति क्या है, हमें क्यों विदेश वैक्सीन भेजनी पड़ी, हर वक्त जवाब दिया है। लेकिन क्या इस पोस्टर वार ने कहीं ना कहीं एक और मुसीबत खड़ी कर दी है अब सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो ये कानून भंजक हैं, ये कानून तोड़ने वाले लोग हैं। ये इस बात का जवाब इन्होंने दिया ही नहीं कि जब इनका मुख्यमंत्री दिल्ली से ऑल लॉकडाउन घोषणा कर चुके, तो लॉकडाउन में इस तरह के पोस्टर लगाने का मतलब क्या है, एक बात। दूसरी बात कि जिस बात की ये पोस्टर लगा रहे हैं, ये झूठे फरेबी और परपंची लोग हैं। झूठ फरेब और दुष्प्रचार के जरिए ये जो है ना अपनी राजनीति को करना चाहते हैं। और अब ये उस चीज पर राजनीति कर रहे हैं जिसमें मानवता शर्मसार हो रही है। किसी का भी हृदय दहल जाए ऐसे टाइम में, जब आपकी मदद का दरकार है पब्लिक को, जनता की जान पर बना आई हो, जनता की जान की लड़ाई लड़ने के बजाय ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं जिसके लिए इनको कभी भगवान भी माफ ना करे। अब सवाल यह है कि वैक्सीन जो दिया गया वो ट्रिकी है, इंटरनेशनल ट्रिकी है। अगर आप उस वैक्सीन को बनाने के लिए 70% सामान बाहर से आयात करते हो, तो निश्चित रूप से हमें ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के हमारे स्वास्थ्य सचिव ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने, और कई बार हमने इसको जो है राइटिंग में एक प्रेस रिलीज भी दिया, हमने पूरे मीडिया में इसको अच्छी तरह से बताया भी कि हमें वैक्सीन देने की मजबूरी क्या थी, एक बात। दूसरी बात, आपको और भी मैंने आई ओपनर है कि जिस दिल्ली में जहां वैक्सीन के लिए पोस्टर लगाया जा रहा है, छाती पीटी जा रही है, आलाप विलाप और प्रलाप किया जा रहा है, आपको नेहा जी सुन के हैरानी होगी कि जो 45 से 60 का जो स्लैब था, और जो यहाँ पर इन्होंने जो इनके जो स्वास्थ्य कर्मी थे, 100% पुलिस कर्मियों का जो है वैक्सीनेशन हो पाया है। बाकी इन्होंने पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य कर्मियों का भी नहीं कर पाए हैं, 2 डोज उनको भी नहीं दे पाए हैं। दूसरी बात सुन लीजिए कि जो वैक्सीन इनको दिया गया था कि 45 से 60 के बीच में लोगों को देना है, ये उसका आंकड़ा मुझे दिखा दें कि क्या वो जो है ये पूरा कर चुके हैं, नहीं किए हैं। अब सवाल उठता है कि जिस राज्य में और जिस प्रशासन में या जिस शासन में इस तरह की जो है नेग्लिजेंसी है, इस तरह का जो है अगर कहीं कोताही कोरोना का काल है और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचना चाहिए सर, और बाकी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है। अजय जी, एक सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां इस बीच, अगर प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि भाई हमें गिरफ्तार करो, या राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करो, यानी कि सरकार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल चुके हैं और खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती भी दे डाली है दोनों ने, तो ऐसे में क्या यूं कहा जाए कि इस कोरोना काल में एक खोई हुई जमीन को वापस तलाशने की कोशिश है क्या दोनों की तरफ से? निहत खोई जमीन नहीं, हमें वैक्सीन चाहिए। जो हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेजी, हमें वो वैक्सीन की मांग की है। हमने क्या बुरा किया है? हमने देश के आवाम के लिए जो इन्होंने निर्यात की, जो निर्यात नहीं करनी चाहिए थी, पहले अपना घर देखना चाहिए था, और अब आयात कर रहे हैं। अरे हम तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक गिरफ्तारी की आपने बात की नेहा जी, एक कार्यकर्ता गिरफ्तार होने को तैयार है,
इस आवाम के लिए, इस भारत की जनता के लिए, इस दिल्ली की जनता के लिए इन्हें वैक्सीन चाहिए। और आज सेंटरों में क्या हालत है नेहा जी, आप एक वरिष्ठ एंकर हैं और अच्छे पत्रकार हैं, आप बताएं आपके स्टूडियो के आसपास या जहां आप रहती हैं आसपास के सेंटर्स में क्या वैक्सीन उपलब्ध है? आप 18 वर्ष से ऊपर आती हैं, क्या आपको वैक्सीन मिली या आपको कहीं स्लॉट मिला? नेहा जी मेरा प्रश्न आपसे है आज आप बताएं कि आपको स्लॉट आसानी से मिल गया, क्या साइट खुलती है? क्या ये कहना जुर्म हो गया? आज मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि हमारी वैक्सीन कहाँ है, तो जुर्म हो गया। और ये अगर ये जुर्म है नेहा जी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, इस देश का हर भारतवासी ये जुर्म करेगा। और मैं बता दूं, इस जुर्म में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल होंगे। देखना, उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मुझे लगता है कि वो भी अपने घर ये पोस्टर ना लगा दे बाहर, इनको ये भी देखना पड़ेगा महेश जी को। ठीक है, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है महेश जी, क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं वैक्सीन को लेकर सर, और ना हालात कितने गंभीर हैं, कितने चिंताजनक है, ये तो विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, ये तो खुद आपके ही मंत्री, आपके ही नेता, आपके ही विधायक, आपके ही सांसद इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं कि हालात खराब है, हालात चिंताजनक है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है या फिर इस मुद्दे को उठाना पड़ रहा है। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं, और ऊपर से अगर वैक्सीन को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, तो सर इसमें कहाँ गलती है, कहाँ खामी है? क्या नहीं लगता कि कुछ ऐसी गलतियां हुई है जो कि विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका दे गई? देखिए नेहा जी, चीजों को समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह की ये महामारी और जिस तरह का ये महाप्रकोप हमारे सामने आया है और जिस तरह से इसको ध्यान में रखे सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। वैक्सीन बनाने का काम किसने किया? सरकार ने किया। उसको वैक्सीन लोग ना लगवाएं, किसी कांग्रेस के नेता को, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आपने वैक्सीन लगाते हुए, कभी इस अभियान को सफल करते हुए आपने देखा? जब ये अभियान सफल होते हुए दिखाई दिया तो इन लोगों ने इसके ऊपर उंगली उठाना शुरू किया कि जो वो मर जाएगा। इस तरह का इन लोगों ने दुष्प्रचार शुरू किया। अब जब वो दुष्प्रचार जो है किसी तरह से डॉक्टर्स हमारे जो हैं या हमारे साइंटिस्ट हैं, जब प्रधानमंत्री ने खुद ही वैक्सीन लगवाया, तमाम लोगों ने जब वैक्सीन लगवा के ये साबित किया कि देखिए ये जो है जनहित में है और कोरोना को रोकने का जो है अचूक बाण जो है, रामबाण यही है, तब जाके लोगों में ये थोड़ी सी अवेयरनेस आई और उसके बाद इस वैक्सीन को लेकर जो है किसी न किसी तरह से वो जो एक शुरू करना चाहिए था, जो हमारा अभियान रंग लाना शुरू किया, इन लोगों को लगा कि भाई हमारी तो राजनीति ही डूब जाएगी। ये तो पहले, ये तो वही प्रधानमंत्री है, ये वही पार्टी है कि जो इस देश में एक लैब जब था और जब कोरोना आया था तो उस एक लैब के बदौलत 129 करोड़ लोगों को संक्रमण होने। सर आउटपुट क्या निकल के सामने आया, ये बताइए ना। हाँ, निष्कर्ष क्या निकला है उसका? आज ये हालात है कि लोग मर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, ये हालात है। नहीं सुनिए, आप लोग इस तरह से समाज के आईना है। आप उनको बता सकते हैं कि 3 महीना पहले आवाज आ रही है, क्या ये आप ये बता सकते हैं कि ये वैक्सीन के लिए इतना आतुर थे, ये इतना इस तरह के कैंपेन छेड़े हुए थे, इस तरह के पोस्टर बाजी कर रहे थे लोगों को? कहीं किसी आदमी ने, इनमें कोई भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने अपील किया हो कि भाई एक भी ट्विटर अगर दिखा दो इनका कि आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन के अभियान में शामिल होइए, वैक्सीन आपके हित में है? कहीं भी किसी भी तरह से आज के डेट में बिल्कुल पहले इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाएगा? ठीक है, मैं अजय जी से भी पूछूंगी, घनेंद्र जी से भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा वेदभूषण जी से है। वेदभूषण जी, अगर इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सरकार की तरफ से किस तरह के निर्देश आते हैं? क्या दबाव होता है कि इस तरह के मामलों में FIR दर्ज करिए, गिरफ्तारी करिए? नेहा जी, इस मामले के अंदर 24 FIR हुई है, जिसमें 25 एक्यूज अरेस्ट हुए हैं। दिल्ली के अंदर पहले वेस्ट बंगाल डिफेसमेंट एक्ट लागू था, जो बंगाल का एक एक्ट था जिसको राजधानी में लागू किया गया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लेकर आई, उसका नाम था DPDP एक्ट, दिल्ली प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट। उसमें पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, 50,000 रुपए का फाइन है और
के साथ जेल भी जा सकते हैं। तो ये एक्ट कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, क्योंकि दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही थी। दिल्ली इस देश की राजधानी है। अब आप देखिए कि जो अरेस्ट किए गए हैं, ये एपेडेमिक एक्ट दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर एपेडेमिक एक्ट लगा हुआ है, जिसके तहत कोई भी आदमी इस तरह की एक्टिविटीज के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है। उसके लिए एग्जम्पशन के लिए कैटेगराइज हैं। क्या ये जो लोग अरेस्ट हुए, क्या इनको सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, क्या उनको एग्जेम्प्ट किया गया था पोस्टर लगाने के लिए? 19 साल का ड्रॉप आउट बच्चा पोस्टर लगाने के लिए लगा दिया गया, लेबर को लगा दिया गया, तमाम दिल्ली के अंदर पोस्टरों से भर दिया गया, हजारों की तादाद में सीजर किए गए। कौन सा एक्ट, कौन सा कानून इसको जस्टिफाइड करता है? डिफेसमेंट एक्ट में इसका प्रोविजन है, एपेडेमिक एक्ट लगा हुआ है, धारा 188 जो कि सरकारी आदेशों का अवहेलना करने का है। क्या इन सबको खुली चुनौती अलाउड कर दिया जाए कि आप कहीं भी पोस्टर लगाइए, एपेडेमिक चले, कुछ भी कानून, हम किस देश के कानून को नहीं मानेंगे। दूसरा, आपको याद होगा कि इजराइल के अंदर जब विपत्ति का समय, वहां के अपोजिशन के लीडर ने, जो कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने कहा है कि हम विपत्ति के समय में राजनीतिक बातों पर नहीं जाएंगे, पूरा देश हमास का ठोक कर विरोध करेगा। तो ये सही टाइम है क्या विरोध करने का? मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, और ये पहला मुकदमा नहीं दर्ज हुए हैं। दिल्ली के अंदर लास्ट ईयर 926 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 926 मुकदमे इसी धारा के अंदर दर्ज हुए हैं। उस टाइम किसी ने आपत्ति नहीं की। कंटेंट को लेकर दिल्ली पुलिस की कोई आपत्ति नहीं है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दीजिए, आप देश की राजनीतिक पार्टियों का विरोध कीजिए, परंतु देश का विरोध ना करें। ये इस टाइम देश का विरोध करना जैसा है, क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और एक संस्था होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है कि ऐसा नहीं। अब बाकी देश जब ऑक्सीजन, 44 देश ऑक्सीजन भेज रहे थे, कंसंट्रेटर भेज रहे थे, तब किसी ने ऐतराज नहीं किया कि आप भीख में क्यों मांग रहे हो, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं घनेंद्र जी। घनेंद्र जी, जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए सर। WHO को छोड़ क्या पोस्टर लगाकर, जो आप ठीक है चैनल पर आम आदमी पार्टी के बैठे, उनको पूछो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी क्या ट्रीटी है, क्या उसको हम छोड़ के केवल अपने लिए इस्तेमाल करें उसको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं सर। मैं लौटूंगी आपके पास वेदभूषण जी। वेदभूषण जी, मैं लौटूंगी आपके पास। घनेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी वेदभूषण जी कर रहे थे कि क्या पोस्टर लगाकर सरकार के विरोध के बजाय क्या ये देश का विरोध किया जा रहा है क्या? नेहा, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक दरखास्त है कि वेदभूषण जी के नाम के पीछे से पूर्व IPS हटा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने बोला है टोटल भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट जो RSS के मुख्यालय में, जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में पढ़ाई जाती है, पूरी स्क्रिप्ट वही बोली है। दूसरी बात, रही बात इन्होंने जो कही है, हम तो कह रहे हैं खुल के कि भाई हमने लगवाए हैं पोस्टर, जितनी आपकी गरीब आदमी को, अरे यार सुन तो लो यार, पुलिस में जितनी भूषण जी सुन लो ना, जितनी आपकी उम्र नहीं है, अरे सुन लो, नौकरी कर चुका हूँ, अरे सुन लो, मेरा कोई नौकरी भी ऐसी करी होगी आपने, सरकारों की चमचागिरी करी होगी, नौकरी भी ऐसी करी होगी, बीजेपी, अरे नौकरी भी ऐसी करी होगी, सरकारों की चमचागिरी करी हुई, सरकारों के तलवे चाहते होंगे, नेताओं के तलवे चाहते होंगे, नजर आ रहा होगा, मैं जहर सरकारों के तलवे चाहते होंगे, नेताओं के तलवे चाहते होंगे। नहीं नहीं घनेंद्र जी, थोड़ा धैर्य रखिए सर। वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है सर। आदमी हो अब इनको शांत करा दो, करा दो, जवाब एक निगम पार्षद, दो भारतीय जनता पार्टी के आपने प्रवक्ता। नहीं नहीं घनेंद्र जी, घनेंद्र जी ऐसे नहीं, देखिए वो पूर्व अधिकारी है, पूर्व IPS अधिकारी है। नहीं नहीं, तो इस तरह से नहीं आप कर सकते सर। आप क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इस तरह से नहीं करिए आप प्लीज। मोदी जी जिंदाबाद के लगा ले, मोदी जी ने टीकाकरण करके बहुत अच्छा काम किया, देशवासियों ने बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी की नेता में FIR नहीं होगी। आप थोड़ी हिम्मत करो ना, बोलो की हम बात नहीं मांगेंगे। चलिए इस पे हम डिबेट लगातार जारी रखेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रही तो इसके पीछे क्या वजह है, ये भी यहाँ पर टटोलने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर अजय जी मेरा आपसे है, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाना सभी का अधिकार है और सभी को करना चाहिए, सभी का कर्तव्य है, सभी को इस बात को समझना चाहिए कि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी जाहिर तौर पर कोरोना को जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वैक्सीन की कमी पर हो हल्ला करना बहुत आसान है और ये किया भी जा रहा है सर, लेकिन क्या जागरूकता के लिए कभी आवाज उठाई क्या अजय जी? मेरी बात रहेगी धनेंद्र जी, मैं आऊंगी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं नेहा जी। जिस प्रकार से वैक्सीन की बात की, हमने तो ऑक्सीजन की बात की, हमने तो रेमडेसिविर की बात की, हमने फेविफ्लू की बात की, हमने तो यहाँ तक भी बात की कि शमशान घाट में जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में 2 गज जगह नहीं है मरने के बाद भी। नेहा जी, आपने भी, वेद भूषण जी ने भी, महेश जी ने भी, धनेंद्र जी ने भी, हम सब ने प्रयास किया होगा। हम सामाजिक आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है, हमें रोज फोन आते होंगे कि हमारा पेशेंट सीरियस है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। नहीं, सवाल पे आइए सर। मैं कह रही हूँ कि आपने क्या जागरूकता के लिए कभी आवाज उठाई? क्या राहुल गांधी ने कभी ये कहा कि वैक्सीन लगवाइए? क्या प्रियंका गांधी ने कभी ये कहा कि वैक्सीन लगवाइए? क्या इतने ट्वीट जब किए जाते हैं उनमें एक ट्वीट ये निकल के सामने आया कि नहीं वैक्सीन लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है? आज जब वैक्सीन की कमी हो गई तो हो हल्ला करनी शुरू कर दिया गया। क्या ये सही है क्या? जी नेहा जी, आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मैंने मान ली, उसका मैं उत्तर देता हूँ। क्या अगर भारत के अंदर भारत की आवाम बनकर और हम ये कहें कि हमारी आपने वैक्सीन विदेशों में भेजी, बच्चों की वैक्सीन, इसमें पाप कहाँ है? इसमें राजनीति कहाँ है? पहली बात तो नेहा जी मेरे को इसका उत्तर चाहिए आज कि इसमें राजनीति कहाँ से हो गई। और जहाँ तक जागरूकता की बात की, इस प्रश्न में सारे उत्तर आ गए मेरे। आपको जो मैंने उत्तर दिया है कि अगर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम निर्यात आयात की बात कर रहे हैं, तो क्या एक कुशल विपक्ष सकारात्मक सलाह नहीं दे सकता? हमें सलाह देने का अधिकार भी नहीं है नेहा जी। तो सर जब वैक्सीन जारी थी तब सलाह दी जाती, अब जब वैक्सीन चले गए उसके बाद किस बात की सलाह? आप हमारा नेहा जी, आप हमारा नेहा जी, मैं बड़े विवेक से बात कर रहा हूँ। आप हमारा किसी भी नेता का कोई ट्वीट बता दीजिए जब हमने बोला कि वैक्सीन मत लगाओ। हमने कभी भी नहीं कहा वैक्सीन। तो आपने ये भी तो नहीं कहा कि हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वैक्सीन लगवाइए, ये भी तो नहीं कहा गया। अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है भैया जी, नेहा जी। मोदी है तो वैक्सीन नहीं है, मोदी है तो दवाई नहीं है, मोदी है तो शमशान में जगह नहीं है, तो मोदी है तो कब्रिस्तान में जगह नहीं है। अरे हो गया मोदी। हमें वैक्सीन चाहिए, हमें नहीं करना मोदी। हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें अस्पताल में जगह चाहिए, हमें कब्रिस्तान में जगह चाहिए, हमें मरने के बाद शमशान में जगह चाहिए। क्या बात करो नेहा जी, आज तेरा देश रो रहा है, हर एक की आंख में आंसू है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, वेद भूषण जी मेरे मित्र हैं और ये बड़े कुशल और ईमानदार अधिकारी रहे, इनसे मेरा पुराना परिचय है। मेरा एक प्रश्न वेद जी से भी है। वेद जी, आप एक वरिष्ठ अधिकारी रहे अपने समय पे और आपने बड़ा कीर्तिमान भी स्थापित किया। इस दौर में जब ऑक्सीजन नहीं थी वैक्सीन के लिए या किसी दवाई के लिए, अस्पताल में भर्ती के लिए, आपके पास कितने फोन आते होंगे और आप कितने बेबस होंगे? मुझे उत्तर चाहिए वेद जी से कि आप चाह के भी आपने प्रयास बड़े किए होंगे, आपने प्रयास किए होंगे और आपके कुछ प्रयास सफल भी हुए होंगे, लेकिन कई जगह आप भी विवश हो गए होंगे वेद जी। बिल्कुल अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बहुत जगह फेल हुआ हूँ, बड़े जानकारों के, दोस्तों के, परिवार वालों के इस दौरान फोन आए, अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड नहीं थी, मैं सारी बात एग्री करता हूँ। परंतु ये समय हमें यूनाइट होने का है, सबको इस महामारी से लड़ने का टाइम है। ये दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड बीमारी है, पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की स्थिति, बड़े बड़े देश फेल हो गए, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देश फेल हो गए एपिडेमिक के सामने। तो हम सबको एक मिलकर लड़ाएंगे तो शायद कामयाबी हो सकती है। अदरवाइज यदि इस तरह से केवल पोस्टर को निशाना बनाकर, केवल पोस्टर को आधार बनाकर हम लड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, धनेंद्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं महेश जी का रुख करूंगी। जी मेरी बात अधूरी रह गई थी। जी। और मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर से विधायक है राकेश राठौर ने बाकायदा एक न्यूज एजेंसी को ये कहा है कि देश के अंदर अगर रहना है तो आपको मोदी कहना है। अगर मैं भी मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा
तो मेरे ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सीतापुर से विधायक राकेश राठौर का वो है स्टेटमेंट। अब आप देख लीजिए देश में किस तरीके का थ्रेट है, किस तरीके का देश में लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक वो ये कह रहा है कि देश में अगर मैं भी सरकार की या मोदी जी की आलोचना करूंगा तो मुझे भी देश सर आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन वक्त को तो समझिए, वक्त को तो भापिए सर। अगर ये आरोप लग रहे हैं सर, घनेंद्र जी सुन लीजिए कि आप नेता अरविंद गौतम पर, सुन लीजिए सर सुन लीजिए घनेंद्र जी, सिटिंग विधायक है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद गौतम ने करीब 9,000 मजदूर की, उस रिक्शे वाले की, रेहड़ी वाले की, प्रिंटिंग करने वाले की क्या औकात है। पार्टी का सिटिंग विधायक कह रहा है कि मैंने अगर मोदी जी की आलोचना करी, मैंने पूछ लिया। नहीं सुन लीजिए घनेंद्र जी, ये 50 होर्डिंग जो छपवाए गए हैं, अरविंद गौतम ने करीब 9,000 रुपए देकर ये 50 होर्डिंग छपवाए हैं सर। क्या यूँ माना जाए कि ये पूरा प्रकरण सुनियोजित तरीके से किया गया? क्या कह रही है, एक बार सवाल दोहराना। ये जो होर्डिंग्स लगवाए गए हैं अरविंद गौतम ने लगाए हैं, ये छपवाए हैं, करीब 9,000 रुपए देकर 50 होर्डिंग्स छपवाए गए हैं सर। जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक क्या मैं यूं मानूं कि ये सुनियोजित तरीके से, आप कह रहे हैं कि हमने लगवाए हैं, योजनाबद्ध तरीके से हुआ है क्या? नेहा, मैंने आपके चैनल पे जब आपने मेरे से ओपनिंग स्टेटमेंट ली, मैंने भी बोला, और कल हमारी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने, हमारे विधायक कुलदीप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने होर्डिंग लगवाए हैं, हम रोज लगवाएंगे, हम इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे, गिरफ्तार करने की हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करो। आज संजय सिंह जी ने भी बोला है और मैं भी कह रहा हूं कि हम रोज लगवाएंगे, रोज सरकार से सवाल पूछेंगे, अगर सरकार में हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करे, उन गरीब लोगों को परेशान करना छोड़ दे, ठीक है, गरीब पोस्टर लगवाने। ठीक है वेदभूषण जी, मुझे एक बात बताइए सर, ठीक है आप कहते हैं WHO की संधि है, एक सेकंड घनेंद्र जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, सभी को अपने अपने सवालों का आंसर करने का मौका दीजिए। वेदभूषण जी, आरोपी तो ऑटो ड्राइवर और मजदूर वाले थे, तो क्या आप मुझे ये बताइए कि उन पर अगर आरोप है तो उन पे FIR दर्ज करना सही है? ये बुद्धिमानी है क्या? अगर आम आदमी पार्टी वाले खुले तौर पे कह रहे हैं कि भाई हमने लगवाया पोस्टर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पे FIR दर्ज कर ली गई, ये बुद्धिमानी है? बिल्कुल गिरफ्तार होंगे निशा, यदि वो उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो बिल्कुल अरेस्ट होंगे, वो जेल जाने से उनको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल इसमें कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, केवल मुंह से कह देना कि मैंने जुर्म किया है वो साबित नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है। पर यदि कॉन्स्पिरेसी में उनका हाथ मिला, पोस्टर को उन्होंने छपवाने के लिए फंडिंग की, पैसे दिए, या पोस्टर को प्रमोट करने के उन्हें पैसे दिए, या कोई हेल्प करी, तो बिल्कुल जेल जाएंगे। उसमें उनको तैयार रहना चाहिए, उसमें कोई कानून में छूट नहीं है उनके लिए। फांसी पे चढ़ा होकर बोल रहे हैं फांसी पे चढ़ा अरेस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर फांसी पे चढ़ा देना सर, ठीक एक सेकंड नहीं है, ऐसे नहीं जाओगे सर, मर्डर का प्रोविजन नहीं है, बेलेबल ऑफेंस, धर्मेंद्र भारद्वाज बेलेबल ऑफेंस। महेश जी नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके बोलेंगे। तार्किक पूर्वक अगर कोई बात आप कहेंगे तो हम भी सुनेंगे, आप हमारी बात को सुनिए, तार्किक रूप से कोई चीज अपनी बात को भी रखिए, हमें भी रखने का मौका। ठीक है महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि गंगा में शव, सर सुन लीजिए, पोस्टर लगाने वालों पर FIR दर्ज हो गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गंगा में शव बहने के ट्वीट करने वाले पूर्व IAS सूर्य प्रताप पर भी केस दर्ज कर लिया गया। आखिरकार जो सवाल उठाएगा, जो अपनी आवाज को बुलंद करेगा, क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या उन पे FIR दर्ज कर ली जाएगी? क्या सबका मुंह बंद ऐसे ही किया जाएगा? सरकार क्या छुपाना चाहती है महेश जी? मैं कह रहा हूँ, हाँ, सरकार नहीं, ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए, ये देशद्रोही लोग हैं, ये कानून भंजक लोग हैं, ये संविधान का कोई पालन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व IPS अधिकारी जो है बिक्रम सिंह, इसी बात को, उनका रिट पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है कि लॉकडाउन में जो कोई भी अगर उल्लंघन कर रहा है, लॉकडाउन को जो भी उल्लंघन करेगा उसको IPC 188 के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस करेगी। और जो वेदभूषण जी कह रहे हैं
उसको नकारना। सही, लॉकडाउन का कैसे उल्लंघन है? अगर ट्वीट किया गया कि गंगा में शव बह रहे हैं और हालात कुछ इस तरह से हैं, उन पर भी सर केस दर्ज कर लिया गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन है क्या? अरे सवाल यह है कि उससे पूछिए, उसकी वेदना और संवेदना मर गई है, वो ट्विटर पे मजाक उड़ा रहा है, मजे लेने के लिए ट्विटर है क्या? वो अगर 100 को, एक परिवार को, एक जान को बचाया होता तो कहीं ना कहीं ये दर्द, कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि भाई इसका जो दर्द छलक रहा है वो इसका दर्द छलकना बनता है। वो आदमी सिर्फ ट्विटर पे अपनी झूठी एक पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी स्टंट को जो है वो उस 100 को, बहते हुए 100 को अपने पब्लिसिटी स्टंट में डाल रहा है। आज मुझे ये बताइए कि किसी के घर में मौत हो गई है। नहीं, आप मुझे बताइए सर कि अगर आपको ये लग रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है सर, इस तरह की कार्रवाई से सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही है क्या? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार सुनिए, सरकार अगर आज के डेट में, नेहा जी, एक आदमी बता दीजिए कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, सपा का, कोई एक आदमी बता दीजिए जिसका नेता अभिनेता मर गया हो, जिसके हमारे आज एमएलए मर रहे हैं, हमारे एमपी मर रहे हैं, हमारे मंत्री मर रहे हैं, हमारे लोग जो है कहीं मैदान में डटे हुए हैं, हमारे जो अमला जमला है वो लगा हुआ है, वैक्सीन हम ला के दे रहे हैं, कंसंट्रेटर हम ला के दे रहे हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति हम कर रहे हैं, जनता की जान बचाने की हर मुहिम की कोशिश में हम लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये डफली बजा रहे हैं राजनीति की। ये क्या कर रहे हैं? ये वो काम कर रहे हैं जो हमेशा से ये करते रहे। ये देश में देशद्रोहियों का ये समर्थन करते हैं। ये कहते हैं क्या, इनका निगम पार्षद दंगा फसाद करता है, उसको कहते हैं छोड़ दो। इनका अफसर जो है ऐसा, सीबीआई जब उठा के ले जाती है तो उसको कहते हैं कि इसको छोड़ दो। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, उसके ऊपर FIR होता है। जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। कानून संविधान के भक्षक हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। वो संजय सिंह, अब मैं आपको आ रहा हूँ, अब वो संजय सिंह की बात सुन लीजिए जो फरवरी 2021 में क्या कह रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन दिया गया तो ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा। वो आदमी आज ये कह रहा है हम तो वैक्सीन की बात करेंगे। अब उसकी नैतिकता देखिए, ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह के लोग। सुन लेते गणेश जी, सुन लेते महेश जी मैं लौटूंगी, बात को करते हैं। महेश जी मैं लौटूंगी आपके पास। गणेश जल्दी से अपनी बात रखिए। गणेंद्र जी देखिए, जस्टिफिकेशन का लॉजिक देखिए कि हमारे लोग मर गए, हमारी पार्टी, हमारे दल से जुड़े लोग मर गए, इसलिए हमारी एफर्ट्स बड़ी सीरियस है। इससे बड़ा बेशरम बयान कुछ नहीं हो सकता। अभी वेद भूषण जी कह रहे थे, हम मर रहे हैं, कर रहे थे हम फील्ड में बात। धर्मेंद्र जी तो कौन मर रहा है यार? सुन लो यार, तो है नहीं, सुन लो यार, मैंने तुम्हें सुना है ना यार महेश प्लीज। अभी वेद भूषण जी कह रहे थे चर्चा के पहले पार्ट में कि जिन्होंने होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं उन पर डेफिनेटली एक्शन लगेगा, और चर्चा के बाद क्या कह रहे हैं कि सब जेल जाएंगे। अरे भैया, हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को चौक पे खड़े होकर फांसी लगा देना, लेकिन सवाल पूछते रहेंगे। हम आपसे बार बार सवाल पूछेंगे कि मेरे देश के बच्चों की वैक्सीन आपने बाहर क्यों बेची। ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। नहीं धर्मेंद्र जी, सवाल आज ये है कि जो आपने दिल्ली शहर में मासूम बच्चों को मार दिया, उनके माता पिता को मार दिया, उनके परिवार को मार दिया, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है अजय जी, नहीं ऐसे नहीं। अजय जी एक सेकंड, दिल्ली में जैसे आप चला रहे हो सरकार, पूरे हिंदुस्तान को हालत में आपने देख ली, यूपी में अपनी हालत देख ली। अरे इंसानियत खत्म हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान का ठेका मतलब, ये देखो हिंदुस्तान के ठेकेदार नहीं बने हुआ। असम की भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ ना। ठीक है अजय जी, ठीक है, एक एक करके देखिए। ऐसे नहीं, आप लोग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके देखिए, धैर्य के साथ अपनी बातों को रखिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर। एक सेकंड गणेंद्र जी, ठीक है, हो गया सर, ठीक है, दूसरों को भी मौका दीजिए सर बोलने का। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, अरेस्ट मी टू ट्रेंड करने लगा है सर। ये शुरुआत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने की, अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अरेस्ट मी टू करके इसको ट्रेंड करके लिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसको सियासी तौर पर भुनाना चाहती है क्या कांग्रेस इस पूरे मसले को, या फिर वाकई
वाकई अगर आप चाहते हैं कि सबको वैक्सीन मिले, अगर आप चाहते हैं सबको ऑक्सीजन मिले, अगर आप चाहते हैं कि सबको बेड मिले, सबको वेंटिलेटर मिले, जिसको जरूरत है उसको अस्पताल में जगह मिले, तो सर क्या उस और कदम उठाया गया कांग्रेस की तरफ से? अगर हाँ तो क्या कदम उठाया गया? अब नहीं बीच में नहीं। हाँ अरे नेहा जी, इनसे पूछिए कि अमरिंदर सरकार ने पंजाब में 2020 में वीडियो जो चलाया जा रहा था। देखिए आपने प्रश्न मुझसे किया है। ठीक है, देखिए महेश जी मैं आऊंगी आपके पास, आपको मौका दूंगी बोलने का। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जल्दी से बात रखिए अपनी। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं? और अभी महेश जी ने बात की कि इनके पार्टी के काफी लोगों ने अपनी जान दे दी मोदी जी की वजह से। मैं जिन जिन की जाने चलेगी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मुझे पता है मोदी जी की वजह से ही, क्योंकि वैक्सीन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, आईसीयू बेड नहीं थे, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मोदी की वजह से है। और लेकिन सर सवाल पे आइए ना, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है अजय जी, उस पे आइए ना। आपने क्या किया सर सवाल उठाने के अलावा? नहीं, लोकतंत्र में बात करने का अधिकार भी नहीं है। सर आप बात करिए, आप सवाल उठाइए, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने फौरी तौर पर क्या किया, आपने जमीनी स्तर पर क्या किया? सर आप भी सत्ता पर काबिज रहे हैं, आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, आप क्या कर रहे हैं सर लोगों को बचाने के लिए? तो महामारी है न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी है, आपने क्या किया सर? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल रखिए अपने जवाब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक हेल्पलाइन बनाई है हमने, और हेल्पलाइन पे हमारे पास एम्बुलेंस भी है, दवाइयां भी, ऑक्सीजन भी है। अभी हमारे यूथ कांग्रेस के नेता ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, फेविफ्लू दवाइयां हॉस्पिटल में मदद की, और उन पर सीबीआई ने पूछताछ कर दी। सीबीआई ने बीच में नहीं, सीबीआई ने उनसे बात की, और की पुलिस ने उनसे बात की कि आप ये तो कर रहे हो, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लेके आए? अरे हम तो सेवा करेंगे, जो आपका मुद्दा है उससे अलग ही बात के बाद हम अरेस्ट करेंगे। महेश जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, अगर मेरे बीच में बोलेंगे मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, जल्दी से बात रखिए, अपनी बात मुद्दे पे आइए। जहाँ तक आपने नेहा जी बात की, हम बिल्कुल इस आवाम के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, और जहाँ हमें बात रखनी होगी, चाहे हमें अरेस्ट करे, चाहे जो भी कानून के आता है, हम कानून की और न्यायालय की हम कभी गरिमा खराब नहीं करेंगे। हम अपनी बात करेंगे, चाहे ट्विटर से करें, चाहे हम पोस्टर से करें, चाहे आपके डिबेट के माध्यम से करें। अगर जो भी दंड देना चाहती है, हम मोदी जी की वाहवाह नहीं करेंगे। अगर मोदी जी ने बुराई की है, इस देश को बर्बाद किया, तो बोलेंगे, भले ही वो देशद्रोह का मुकदमा क्यों ना हो, हमें मंजूर है, लेकिन हम कानून का पालन जरूर करेंगे, तो कानून के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ठीक है महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आपको याद होगा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मैटर गया था कि लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसे लोगों पर किसी भी तरह की एफआईआर दर्ज ना हो, वो लोगों की मदद के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। सर अगर इस बात को लेकर अगर ये पूर्व आईएएस ऑफिसर पर कार्रवाई हो जाती है, या फिर यूं कहें कि पोस्टरबाजी पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो क्या लगता है कि सभी को, क्योंकि अपनी बातों को रखने का अधिकार है, तो इस और सरकार का ध्यान ना जाकर बजाय लोगों की सेवा में, लोगों के हित के लिए कदम उठाने पे ध्यान जाना चाहिए? आपकी बात बहुत प्रासंगिक है, और मैं ये कहूंगा कि आज जो ये पॉलिटिकल स्टंट जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, उसका पर्दाफाश एक घटना से आपको स्थापित करना चाहूंगा, और वो है पंजाब में 5 सितंबर 2020 का। उस समय अमरिंदर सरकार ने आम आदमी पार्टी के उस वीडियो का, जब लॉकडाउन था, जब वो लोग वीडियो चला रहे थे, और वीडियो में ये चलाया जा रहा था कि देखिए किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो है वो एक तरह से कोरोना के खिलाफ जो है, कोरोना को लेकर जो है एक जो वहाँ पे पाकिस्तान में चल रहा था अभियान, उस अभियान को अमरिंदर सरकार ने यहाँ रोका हुआ है, और वो रोक के उसने एक तरह से पब्लिक को जो है कोरोना के इस काल में उसके मुंह में जो है पब्लिक को डाला जा रहा है। इस तरह के उसमें बहुत सारे वीडियो जो है अनर्गल थे, और उस समय उसका पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा था। उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या उस एफआईआर के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज के डेट में माफी मांगेंगे कि वो जो अमरिंदर सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने वहां जो किया था, क्या वो गलत था? क्या वो एफआईआर नहीं होना चाहिए था? लॉकडाउन के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ और उसके ऊपर अगर एफआईआर हुआ
तो क्या वो उसके लिए कांग्रेस जो है देश से माफी मांगेगी? नहीं ना। अब सवाल उठता है कि जो आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर सवाल उठाता है तो उसके ऊपर कानून, अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है क्यों की जा रही है? कानूनी कार्रवाई को पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, शासन ऐसा कर रहा है, वो उसके वजह से कर रहा है जो आदमी दुष्प्रचार कर रहे हैं, कहीं उठा के सोशल मीडिया पे, कहीं के नदी, कहीं का 100, कहीं का ऑक्सीजन, कहीं कुछ एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें लोग आतंक के साए में आ जा रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे। ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक पूरा आतंक और भय का वातावरण जिस तरह से केजरीवाल जी पूरे देश को निर्यात कर दो। ये है जो 2020 में क्या कह रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए अगर बिल्कुल ये आरोप लग रहे हैं और ये आरोप पहले भी लगे। घनेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और अब ये पोस्टर वार करके क्या माहौल को और ज्यादा कहीं ना कहीं आग में घी वाला काम करने की कोशिश की जा रही है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? नेहा, मैंने पहले भी आपके ओपनिंग में सवाल पूछा था, सवाल का जवाब ना तो मुझे मिला ना देश को मिला कि 18 करोड़ 35 लाख वैक्सीन आपने विदेशों को क्यों दी? 18 करोड़ 35 लाख में दिल्ली जैसे 10 राज्य पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके थे। आज दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है। आज हमें 200 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं और केंद्र सरकार आज बड़ी बेशर्मी से दिल्ली सरकार को पता है क्या चिट्ठी लिखती है नेहा कि हम 18 से 44 साल वालों के लिए मई के महीने में वैक्सीन ले देंगे। कमाल की बात देखिए, 18 साल से 44 साल के लोग दिल्ली में मई में मर जाए, सरकार को कोई परवाह नहीं। लेकिन सरकार चैरिटी बंद नहीं करेगी, सरकार विदेशों को वैक्सीन देना बंद नहीं करेगी। नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, इस तरह के झूठ बोलने वालों के खिलाफ वाकई FIR करना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं मांग करता हूँ दिल्ली पुलिस के बयान पे इनके ऊपर FIR हो, ये झूठ बोल रहे हैं। 18 से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और दिया गया है, पता यार इनके ऊपर FIR होना चाहिए यार। ऐसे झूठ और मस्कार लोगों के खिलाफ जो है वाकई FIR होना चाहिए। ठीक है, जान लेते हैं घनेंद्र जी इसकी क्या प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता क्या है सर इसकी? बगैर जानकारी के मत बैठा करो घनेंद्र जी जो आप ये कह रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सुन लो तो आप मुझे बता दीजिए। आपने अभी क्या कहा कि केंद्र सरकार को पत्र दिखा दीजिए कि केंद्र सरकार ने कहा आपको मई महीने में वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, दिल्ली में मई महीने में वैक्सीन नहीं लगेगा। बात करते हो, आपकी 56 इंच की छाती नहीं है, सुनने के लिए 56 इंच का जिगरा चाहिए। 56 इंच की छाती की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं ये 56 इंच की छाती वाले से बोल खड़ा कर रहे हैं। जिगरा रखो घनेंद्र जी, एक सेकंड सुन लेते हैं, समझ लेते हैं सर, समझ लेते हैं। घनेंद्र जी, अगर ये आरोप लग रहा है, एक सेकंड घनेंद्र जी ये आरोप आप लगा रहे हैं तो किस आधार पर लगा रहे हैं सर? ये क्या प्रामाणिकता है इसकी? सुन लीजिए नया सुन लीजिए, दिल्ली सरकार पूरे देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा रोज हेल्थ बुलेटिन आता है, हमारा रोज बुलेटिन आता है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार में अभी हम देंगे वो दिखाओ से पहले कहीं और मत और मुझे बताओ कि मई महीने में 18 से 45 साल के बीच में लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है करके बताया। अगर ये बात आपकी झूठी साबित हुई तो आप ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे। सुनिए पहले एक सेकंड घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी सर, एक सेकंड सर, आम आदमी पार्टी सर, आम आदमी पार्टी सुन लीजिए उन्होंने चिट्ठी दिखाई है भारत सरकार की कि भारत सरकार ने कह दिया है 44 के लिए घनेंद्र जी देखिए ऐसे मत करिए। वो वक्त भी याद है लोगों को जब ये कहा गया था कि मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं किसी पार्टी से गठजोड़ नहीं करूंगा। वो चीज भी याद है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सर वो चीजें भी याद है लोगों को। सर ऐसा मत करिए आप कि आम आदमी पार्टी ही बिल्कुल दूध की धुली है, बाकी पार्टियों में तो कीचड़ लगा है। ऐसा नहीं है सर, सब राजनीति कर रहे हैं और सबकी हकीकत सबके सामने है सर, ऐसा नहीं है। या तो आप भी सुनना नहीं चाहती, महेश जी तो सुनना चाह ही नहीं रहे, वेद भूषण जी सुनना चाह नहीं रहे, आप भी नहीं सुनना चाह रही,
मैं बोल रहा हूँ, मेरे बीच में नहीं, ऐसा बीच में आ जाती हो। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, मेरा तो सवाल उठाने का अधिकार है, मैं तो सवाल उठाऊंगी ना सर। आप रखिए अपनी बात रखिए। महेश जी सुन लेते महेश जी, उसका तो मेरे पास कोई उपचार नहीं है। महेश जी सुन लेते, एक एजेंडा लेके बैठे हो, 3 लोग बैठ के मोदी जी की जिंदाबाद करनी है। घनेंद्र जी सुन लीजिए, आज ये आरोप लगा दिया आपने कि एजेंडा लेके बैठे हैं और एजेंडा चला रहे हैं सर। दोबारा मत बोलिएगा कि एजेंडा लेके बैठे हैं, और किस आधार पे आप कह रहे हैं सर? किससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम, बताइए। नहीं आप बताइए किससे सवाल, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, किससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम? मैनेजमेंट का एजेंडा ये है, नहीं किसका एजेंडा है? नहीं किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा लेके बैठे हैं? पूछ रहा हूँ, अगर आपकी मैनेजमेंट का एजेंडा, सर सवाल मेरा करने का अधिकार है सर, सवाल तो करूंगी। अगर आपको एजेंडा लग रहा है तो ये आपकी सोच है। नहीं कौन 2 लोग बैठे हुए हैं? कौन 2 लोग बैठे हैं सर? कौन 2 लोग बैठे हैं? कौन 2 लोग बैठे हैं बताइए ना, क्या खेल चल रहा है बताइए ना, या जो आपने सोच लिया है वही सही है? आप सुनना नहीं चाह रहे ना, प्रॉब्लम ये है। सर सुनना तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप आरोप लगाएंगे वो भी बेबुनियाद, तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। नहीं है, आप कौन सी बात और कहाँ की बात, 6 साल 10 साल पुरानी बातें आप सर, बात तो आपकी है ना, चाहे 6 साल 7 पुरानी हो या 7 साल पुरानी हो, आपकी बात है ना सर, आपकी बात है ना। बताइए मैं झूठ बोल रही हूँ तो? देश के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? देश के बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? मैं वो बात कर रहा हूँ। सर आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मैंने वो बात भी याद दिला दी आपको, और हमें तो सब चीजें याद है सर। याद ये दिलाने का टाइम है कि नेहा शर्मा दुबे को वैक्सीन क्यों नहीं लगी? नेहा शर्मा दुबे की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी सर? लेकिन बच्चों की आप वैक्सीन का जिक्र करिए ना सर, वैक्सीन का जिक्र करिएगा, आप बाकी बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। ठीक है अजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए, आप बहुत देर से आपने हैंड रेस कर रखा है। ठीक है जल्दी से रखिए अपनी बात। मेरा बच्चा ठीक है घनेंद्र जी, ठीक है ठीक है। नुकसान देश की आवाम का हो रहा है, देश की जनता का हो रहा है, जनता फुटबॉल बन गई है। और मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथी महेश जी से एक अनुरोध है, 53,620 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में और वर्ल्ड बैंक से मिले थे पिछले वर्ष कोरोना से लड़ने के लिए। मेरा प्रश्न है ये, वो सदुपयोग कहाँ हुआ? वो पहले मेरी बात खत्म हो जाए कि जो पैसा इकट्ठा हुआ था सदुपयोग क्यों नहीं हुआ, क्यों नए अस्पताल नहीं बने? यहाँ आज डिबेट, ये चर्चा ही ना होती, आज ये अस्पताल बन गए होते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता तो आज ये पोजीशन ना होती। आज नेहा और मैं फुटबॉल ना बने, हम फुटबॉल बने हुए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अरे एक जिसकी ड्यूटी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेहा जी केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई और केंद्र सरकार से कहा था अगर मान लो मेरे राज्य में ऑक्सीजन नहीं है या मेरे राज्य में अस्पताल नहीं है, मैं केंद्र से मांग करता हूँ तो केंद्र का दायित्व है, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी विवेक की बात कर रहा हूँ। ठीक है महेश जी, विफलता रही यहाँ पर सरकार की तो मानेंगे ना आप? जो हालात है, भले ही ये महामारी का वक्त है, पूरा विश्व इससे झकझोर रहा है या फिर पूरा विश्व इससे कहीं ना कहीं करा रहा है, लेकिन भारत में भी जिस हिसाब से तैयारियां होनी चाहिए, जिस हिसाब से वैक्सीन बननी चाहिए, उस हिसाब से तैयारियां नहीं देखी गई 1 साल बाद भी। इस बात को तो मानेंगे आप? इस बात को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए भारतीय जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वैक्सीनेशन का जो अभियान है, जो हमारा अभियान चला, उसमें जो वैक्सीनेशन हुआ वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। सबसे कम टाइम में करोड़ों लोगों को वैक्सीन दे दिया गया। इस चीज को कहीं ना कहीं सराहना जो है विश्व कर रहा है। एक बात, दूसरी बात सर, लेकिन भारत की जनसंख्या के हिसाब से अगर इसी रफ्तार से चलेंगे तो पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो ये जाहिर तौर पे यहाँ पर सोचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सर मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।